सुर से नप उर बहुत उछाहु, विधिते 1.5 लोचन लाहु। अब महाराज इंद्र तो अपनी पीठ अपने हाथ से ही ठोक रहे हैं। बोले गौतम जी ने बड़ी कृपा की जो हमको श्राप दे दिया, अहिल्या को हमने धर्षित किया उसके सतीत्व को। तो गौतम जी ने श्राप दिया था कि तुमने देवराज हो करके स्त्री के भोग के आकर्षण में इतना बड़ा पाप कर्म कर डाला, तो इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। क्या सजा? बोले तुम्हारे सारे शरीर में भग के चिन्ह हो जाएं। भग माने स्त्री का जो चिन्ह है, योनि, योनि के चिन्ह तुम्हारे सारे शरीर में हो जाएं। तो अब तक देवराज इंद्र, कोई नई नवेली बहू आती ना, बड़ा लहंगा फरिया पहन के, धोती साड़ी पहन के, लंबो सो घूंघट खाड़ के रहती, ऐसी हमको लगता है कि देवराज इंद्र भी उतने दिन तक घूंघट काढ़ के ही रहे होंगे। ऐसी दशा में कहाँ जाएं? बड़ी हंसी की बात है। रोने लगे इंद्र। बोले महाराज कुछ तो करो, ऐसा मत करो महाराज, हमारा इस शाप का विमोचन कब होगा? और जब दुल्हा वेश में रघुनाथ जी का दर्शन करोगे तो तुम्हारे ये स्त्री चिन्ह सबके सब नेत्र बन जाएंगे, बड़े बड़े विशाल नेत्र बन जाएंगे, तुम सहस्राक्ष हो जाओगे। अब बहुत ध्यान से सुने। वो सब कपड़ा तो उन्होंने उतार दिया इंद्र ने, पर बाएं कंधे, ध्यान से सुनो भाई, पर बाएं कंधे पर उन्होंने एक गमछा रख लिया। क्यों रख लिया? बोले भाई एक वस्त्र में नहीं होना चाहिए, एक अधो वस्त्र हो तो दूसरा उत्तरीय जरूरी है। और आजकल लोग तो बाएं दाहिने कंधे पर भी रखने लग जाते, तो दाएं कंधे पर रखने का विधान नहीं है, ये उत्तरीय हमेशा बाएं कंधे पर रखना चाहिए। तो उन्होंने सोचा थोड़ी मर्यादा विचार करके, तो यहाँ कंधे पर एक गमछा रख लिया। तो वहाँ जो चिन्ह था ना भग का, वो राम जी को नहीं देख पा, वो रह गया शेष। एक पहचान लगी कि गौतम जी ने श्राप दिया था, इसके बाद तो वो बदला ही नहीं। तो यहीं कंधे पर गमछा रखने लगे। तब से ये बात हो गई, भाई यज्ञ करो, जप करो, तप करो, भगवत सेवा करो, कुछ भी करो तो बाएं कंधे पर वस्त्र होना जरूरी है। वस्त्र नहीं होगा तो भुजा में इंद्र का वास है, वो भग का चिन्ह वहाँ बना हुआ है, और उस समय इंद्र उसके जप तप आदि के फल की चोरी कर लेते हैं। इसलिए साधन भजन के समय, सेवा पूजा के समय बाएं कंधे पर गमछा होना जरूरी है। अब एक बात आप हमसे कह सकते हैं कि हमने तो आपको उघारे पुघारे देखा, तो हमको तो एक शब्द है देहाती भाषा का अकबकाई, तो हमको तो अब ये कपड़ा पहन के बैठे जरूर हैं, लेकिन अकबकाई जैसी लगती है कि भाई बैठ गए तो बनी। तो गर्मी में तो केवल एक कॉपीन ही पर्याप्त है और कपड़े उपड़े की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे त्यागी जी देख लो, एक गौशाला में जाओ इनका दर्शन करने, न गर्मी की ऋतु, ठंडी में तो नहीं, गर्मी में एक लंगोटी में घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे पूरे गौशाला में। इन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन भगत आया कि भगता नहीं आई, आओ तो आओ, जाओ सो जाओ। त्यागी महात्माएं लंगोटी में घूमते हैं। तो हम तो अब प्रातःकालीन नित्य नियम करते हैं तो गमछा होता, कई बार कंधे पर गमछा नहीं होता है। आप कहेंगे जब आप खुद जानते हो तो वो विधि का उल्लंघन आप क्यों करते हो? हमने एक पतली गली खोज ली है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वो पतली गली क्या है कि 3 यज्ञोपवीत यदि धारण किए जाएं तो उत्तरीय की आवश्यकता नहीं रहती। और वो इसलिए जरूरी है कि संध्योपासन यदि नदी में हमने किया, अब वहाँ महात्मा लोग कहाँ से कपड़े लावें ज़्यादा, वो कितने गमछा रखेंगे, वो कितनी सावधानी रखेंगे।
तो उनके लिए यह भी एक विधान है। यज्ञोपवीते द्वे धार्ये, क्या? यज्ञोपवीते द्वे धार्ये एकम नैव च धारयेत, तृतीयम उत्तरीया भावे वस्त्रा भावे चतुर्थकम, यहाँ तक लिखा हुआ है। उत्तरीय न हो तो 3 जनेऊ पहनो, और केवल एक लंगोटी में रहने का निश्चय कर लो कि ना अधो वस्त्र पहनेंगे ना उत्तरीय, तो 4 तक जनेऊ धारण करने चाहिए, क्योंकि बिना अधो वस्त्र के भी कर्मकांड करना ठीक नहीं है। इसलिए जो केवल एक कौपीन धारण करते हैं उनको 4 तक जनेऊ पहनने की शास्त्राज्ञा है, स्मृति वचन है। इसलिए वो तीसरा जनेऊ रखने से उसकी पूर्ति होती है। हमारे मूल पुरुष श्री पहाड़ी बाबा महाराज वो ऊपर कभी जीवन में ओढ़ा ही नहीं उन्होंने। उनके विग्रह में भी देखो, उनके शिष्य ने ही विग्रह बनाया है, उसमें 3 यज्ञोपवीत हैं। कितना बोध था हमारे पूर्वाचार्यों को, एक भी काम उनका शास्त्र विरुद्ध या शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं है। लेकिन बाकी सब लोगों का कर्तव्य है कि वो इस कंधे पर एक गमछा अवश्य। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।